ऐसे वक्त में जब कोरोना का संकट दुनिया भर में है, देश भर में है, वैक्सीन की तैयारियां चल रही हैं। दिल्ली में एम्स की नर्सेज यूनियन कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रही हैं। नर्सेज के छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने समेत 23 मांगे हैं। मांगे पूरी होने तक नर्स यूनियन काम पर लौटने को तैयार नहीं। इस बीच स्वास्थ्य सचिव ने आदेश दिया है कि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश का हवाला ले नर्सेज और काम पर लौटे या फिर काम की फिलहाल बाधित ना हो। ऐसे में यह अपराध की तरह माना जाएगा अगर नर्सेज हड़ताल पर जाती हैं ऐसे समय में। तो कुल मिलाकर स्थिति यह है कि नर्सेज ये कह रही है कि छठा वेतन आयोग आप लागू कीजिए, तब हम काम पर लौटेंगे, नहीं तो कल से हड़ताल। सीधे लिए चलेंगे आपको हमारे सहयोगी प्रफुल्ल हमारे साथ बने हुए हैं। प्रफुल्ल, एम्स की नर्सेज अगर हड़ताल पर जा रही हैं तो जाहिर तौर पर देश की बड़ी संगठन और बड़ा संदेश बाकी देश के मेडिकल स्टाफ के लिए भी होगा। अभी क्या कोशिशें चल रही हैं कि क्या किसी भी हाल में नर्सेज के संगठनों को मना लिया जाए? देखिए, एम्स का जो नर्सिंग स्टाफ है उसकी अपनी मांगे हैं, जिसको लेकर कई दौर की स्वास्थ्य मंत्री और एम्स प्रशासन से बातचीत चल रही थी। लेकिन जब वो बातचीत विफल हो गई तो एम्स प्रशासन से जब बातचीत विफल हो गई तो एम्स नर्सिंग एसोसिएशन ने हड़ताल पे कल जाने का फैसला लिया और ये इंडेफिनिट जाने का फैसला लिया है। एम्स ट्रॉमा सेंटर और एम्स जर्जर, इन तीनों जगहों के जो नर्सिंग स्टाफ हैं वो सभी जो है फिलहाल स्ट्राइक पर जाने की उन्होंने घोषणा की है। करीब 5,000 के करीब ये सभी लोग हैं जिन्होंने ये फैसला लिया है और अभी स्ट्राइक पर है। हालांकि इसको लेकर एम्स प्रशासन ने अपनी तरफ से इन्हें ये भी समझाया है कि हाईकोर्ट का निर्देश है और आपको काम करना होगा। और ऐसे वक्त में जबकि कोरोना चल रहा है और कोरोना से लोगों की जानें जा रही हैं तो इस चीज को समझते हुए काम पे लौटना पड़ेगा। हालांकि अभी तक कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ है। नर्सिंग स्टाफ का कहना है कि हम अभी भी अपनी हड़ताल पर बने हुए हैं। मुख्य तौर पर ये 2008 में जो छठा वेतन आयोग आया था उसके पैसे मांग रहे हैं और कुछ सेवाओं में अपनी बात रखना चाह रहे हैं, जिसको लेकर ये हड़ताल पर गए हैं। तो फिलहाल हड़ताल अभी तक एम्स नर्सिंग एसोसिएशन की तरफ से वापस नहीं ली गई है और अभी उनका कहना है कि इन्हें साफ तौर पर चेतावनी भी दे दी गई है कि अगर सेवा बाधित हुई तो आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। बावजूद इसके क्या ये नहीं मान रहे? देखिए, बिल्कुल स्वास्थ्य सचिव ने भी इस बारे में एम्स प्रशासन को चिट्ठी लिखी है और बताया है कि दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश है जिसमें उस आदेश का हवाला देते हुए कहा है कि ये वापस इन्हें आना पड़ेगा, ये इमरजेंसी सर्विसेज हैं। और एम्स प्रशासन ने भी इनसे अपील की है, बात की है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी इन लोगों की तरफ से निर्णय नहीं लिया गया है कि वापस काम पर आए। इनका कहना है कि कई दौर की बातचीत होने के बाद और विफल हो गई है बातचीत, उसके बाद इन लोगों ने ये फैसला लिया है। तो फिलहाल बातचीत 2 बार की हो चुकी है प्रशासन की तरफ से, एक और बार कोशिश आज जरूर की जाएगी और उम्मीद की जा रही है कि इनको मना लिया जाएगा क्योंकि कोरोना चल रहा है और ये बात ये भी समझते हैं। जी, प्रफुल्ल हमारे साथ बने हुए जानकारी दे रहे हैं कि दिल्ली के एम्स का नर्सिंग स्टाफ हड़ताल पर जाने की बात कर रहा है। छठे वेतन आयोग की मांगों को मानने के लिए दबाव बना रहा है। 23 मांगों को लेकर एम्स के नर्स यूनियन ने हड़ताल की घोषणा की है। एम्स डायरेक्टर ने हड़ताल को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। दिल्ली एम्स का नर्स यूनियन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की बात कह रहा है। 2 दौर की बातचीत हुई थी स्वास्थ्य मंत्री और एम्स के डायरेक्टर के साथ, लेकिन बातचीत विफल हो गई और उसके बाद आज से नर्सिंग स्टाफ हड़ताल पर जाने की बात कर रहा है।